आज भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब बता दें क्या क्या चेंजेस हैं, जरा हेल्प अस अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस। देखिए अब्दुल्ला, एक तो आपने बता दिया कि स्टॉप क्लॉक का जो कानून है, और ये कानून हमें समझने की इसलिए जरूरत है कि पाकिस्तान टीम शायद दुनिया की वो टीम है जिसमें सबसे ज्यादा स्लो ओवर रेट पर फाइन होता है। अब पाकिस्तान टीम अगर स्लो ओवर रेट करवाएगी, 1 मिनट में 1 ओवर कंप्लीट नहीं करवाएगी, तो पहली वार्निंग, दूसरी वार्निंग, फिर तीसरी वार्निंग में 5 पेनल्टी के रन्स। लेकिन ये वार्निंग जो है वो 80th ओवर तक इसका इतलाक होगा। अगर 80 ओवर गुजर गए, 81st ओवर शुरू हो गया, तो फिर पहली वार्निंग मिलेगी और पहली 2 वार्निंग जो है वो खत्म हो जाएंगी। एक और जो बड़ा इंटरेस्टिंग कानून है जिसका अभी फौरी तौर पर टेस्ट क्रिकेट में इतलाक नहीं हुआ, लेकिन आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले मुल्कों से कहा है कि आप उसको तजर्बाती तौर पर मुतारिफ करवाएं। वो कानून ये है कि कंकशन का जो कानून था जिसके तहत सब्स्टिट्यूट फील्डर आता था, उस कानून में पहले अगर बैट्समैन अनफिट हुआ तो उसकी जगह बैट्समैन मिलता था। लेकिन बाज ऐसी इंजरीज थी, अगर आपको याद हो, जनवरी में साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच हो रहा था जिसमें साइम अयूब मैच के शुरू में ही अनफिट हो गए। उनके एड़ी में जो फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद पाकिस्तान टीम को सब्स्टिट्यूट नहीं मिला। तो आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले मुल्कों से कहा है कि अगर ये कानून पहले आप अपने फर्स्ट क्लास सिस्टम में मुतारिफ करवाएं, ऐसी इंजरीज जो नजर आ रही हो, जिस तरह साइम अयूब की इंजरी थी, लेकिन उसमें ना निगल्स शामिल होंगे और ना हैमस्ट्रिंग इंजरी शामिल होगी, लेकिन साइम अयूब टाइप की जो इंजरी है, जो बज़ाहिर अंपायर महसूस करेंगे कि वो इंजरी है, तो उस पर फिर जो जिस टीम का प्लेयर अनफिट हुआ है उसकी जगह मुतबादिल प्लेयर मिल सकेगा। ये तो वो कवानीन थे। इसके अलावा एक नो बॉल का जो कानून था कि अगर नो बॉल पर बैट्समैन ने शॉट खेली तो नो बॉल का तो 1 रन मिलता था, लेकिन जो भाग कर रन बनाते थे, 2 रन मिसाल के तौर पर भाग कर बना लिए, इस दौरान कैच आउट हो गया, तो अब वो जो भाग कर रन बनाते थे उनका इत्तलाक जो है वो नहीं होगा, 1 रन सिर्फ नो बॉल का मिलेगा। और इसने तो बड़ा हमें फायदा भी दिया है, हर एक को ही दिया है। जी हाँ। नहीं, ये सारे कानून ऐसे लग रहा है जैसे पाकिस्तान टीम, चूंकि इन सारे कवानीन में पाकिस्तान टीम अक्सर मुतासर हो जाया करती थी, तो अब ये नो बॉल में सिर्फ 1 रन मिलेगा। फिर एक और जो डीआरएस का कानून है जिसमें अंपायर्स जब बॉल ट्रैकिंग पे जाते थे, मिसाल के तौर पर किसी के बल्ले से एज लगी और वो कॉर्ड बिहाइंड के लिए थर्ड अंपायर के पास गए, तो कॉर्ड बिहाइंड चेक करने के साथ साथ अंपायर अब ये भी चेक करेगा कि बैट्समैन अगर एलबीडब्ल्यू आउट है तो अंपायर उसको एलबीडब्ल्यू भी आउट दे सकेगा। तो बड़े इंटरेस्टिंग कानून है। वनडे क्रिकेट में कवानीन जो थे उनका इतलाक अब 2 जुलाई से होगा, लेकिन सारे फॉर्मेट्स में होगा इनका इतलाक? नहीं अब्दुल्ला, टेस्ट क्रिकेट में तो इतलाक हो चुका। जो बांग्लादेश और श्रीलंका की सीरीज है और भारत और इंग्लैंड की सीरीज है, इससे टेस्ट चैंपियनशिप में इतलाक टेस्ट क्रिकेट में शुरू हो गया, और वनडे क्रिकेट में इन कवानीन का इतलाक जो है वो 2 जुलाई से होगा। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग कवानीन है, लेकिन पेनल्टी के रन्स जो हैं वो बड़े ज्यादा रखे गए, बड़े ज्यादा हैं एक्चुअली। वो मुझे बचपन में याद आ गया, जो छत से बाहर गेंद फेंकता था ना, फिर वो खुद पकड़ के लेकर, वो नहीं, उसको पहले उसको रन भी मिलते थे हमारे यहाँ। अच्छा। खुद तो लाएगा वो जाके नीचे से, लेकिन वो भी रन भी मिलते थे। चलिए इस पे जरा हम तफसील से आगे चलकर बात करेंगे कभी, अभी हमारे पास टाइम कम है। थैंक यू सो मच।